फ्यूचर फ्यूचर एक हमारे एक जीवन में एक ऐसा कीड़ा है जो कि हमारे सिर पर हमेशा बैठा रहता है, क्योंकि हम जो भी काम करने के लिए जाते हैं वहां पर हमारा एक लक्ष्य रहता है जो कि हमारा भविष्य। हम जो भी बिजनेस करते हैं, हम जो भी कोर्स पढ़ने के लिए जाते हैं, कोई भी ट्यूशन क्लास करते हैं, कोई ना कोई एक लक्ष्य रहता है, कोई ना कोई एक भविष्य रहता है। हम इसीलिए ही काम करते हैं, इसीलिए ही इस दुनिया पर आए हैं। लेकिन हम बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि फ्यूचर को अच्छे से समझ नहीं चुके हैं, क्योंकि हम दुनिया पर तो आ चुके हैं, लेकिन ये जो भविष्य है किस तरीके से हम अपना सकें इसको पहले आपको समझ लेना चाहिए। हम तो अच्छे काम करते हैं, ये भी हमको अच्छा लगता है, हमारे बाद में जब टाइम आएगा ये सोचेंगे कि ये जो काम मैं कर रहा हूँ ये मेरे लिए बहुत अच्छा होने वाला है। लेकिन ये आप पहले सोचना पड़ेगा कि आपका जो फ्यूचर है, आपका जो भविष्य है किस तरीके से चल रहा है। आपको एक बात मैं बोलना चाहूंगा जो कि है आपके माता पिता जरूर होंगे, ठीक है। तो आपके माता पिता आपको जन्म दिए हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे माता पिता रहते हैं कि ये सोचते हैं कि मैं जो बच्चे को अभी जन्म दे रहा हूं ये मेरे लिए कुछ अच्छा काम करेगा। ये भी सोच लेते हैं कि ये अगर बड़ा हो गया, बड़ा होने के बाद ये बनेगा एक डॉक्टर, ये बनेगा एक इंजीनियर, ये बनेगा एक टीचर। ऐसे ही सोच लेते हैं। लेकिन आप कभी सोचे हैं कि आप क्या बनना चाहते हैं? आप पहले इसको सोचना। अगर आप एक एग्जाम देने जाते हैं तो कोई नहीं पूछता आपको कि एग्जाम क्या होने वाला है, लेकिन आपका जो एंड टाइम आता है, आप जो एग्जाम अटेंड करने के बाद आप जब आते हैं घर में, जब आपका एग्जाम सब खत्म हो जाता है, तब जब घर में आते हैं तो आपको क्या बोलते हैं कि बच्चा तेरा एग्जाम कैसा हुआ। ये जो बोलते हैं आपका माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि मेरा जो एग्जाम है अच्छा हुआ है। लेकिन जब रिजल्ट आता है तो आप सभी लोग देखते हैं कि ये तो जो एग्जाम रिजल्ट है बहुत खराब आया है, मैं घर में कैसे बोलूं। इस टाइम में आपको एक और क्वेश्चन आता है कि तू फ्यूचर में क्या करेगा। आपके माइंड में एक क्वेश्चन है जो कि है आपका एग्जाम का जो रिजल्ट है वो बहुत खराब हो चुका है। उसके बाद आपको एक और क्वेश्चन आता है कि आप फ्यूचर में क्या करेंगे। ऐसा ही हमारे साथ भी चलता है। तो वहां पर आप सभी लोग बोलेंगे कि मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं इंजीनियर बनूंगा, मैं टीचर बनूंगा, मैं एक साइंटिस्ट बनूंगा, ऐसे ही बोलते हैं। लेकिन क्या आप कभी अपने माइंड में क्वेश्चन किए हैं कि मैं ये बन सकता हूं? पहले आप अपने माइंड में क्वेश्चन कीजिए, उसके बाद आप फ्यूचर के बारे में सोचना। ऐसे ही जब अपने माता पिता जो है आपको जब जन्म देते हैं तो ये पहले सोच लेते हैं कि मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, एक अच्छा नंबर से पास हो जाएगा। लेकिन पहले तो जन्म लेना चाहिए ना फ्रेंड्स, तो पहले टाइम पे टाइम ही चलता है, कोई भी आगे नहीं बढ़ता, कोई भी पीछे नहीं आता, ठीक है। तो इसीलिए जो माता पिता है उन्होंने सोच लेते हैं कि मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा। बट जब बाद में टाइम आता है तो उन्होंने देखते हैं कि मेरा बेटा तो एक चोर है, हमारा बेटा एक डाकू है, एक चोर है। ऐसे ही आप लोग समझते जाएंगे, सोचते जाएंगे। बाद में पहले अपने माता पिता को ये बोलेंगे कि माता पिता ने जो सोचे थे मेरा बेटा ये डॉक्टर बनेगा, ये जो इंजीनियर बनेगा, ये बिल्कुल भी नहीं बना, क्योंकि उसका फ्यूचर ही उसके साथ चल रहा है। ये बहुत गलत बात है, आपको पहले इसको समझ लेना चाहिए। जो कि है आपका फ्यूचर जो है कोई नहीं बनाता, आपका जो ड्रीम है कोई नहीं बनाता, आपका जो लक्ष्य है कोई नहीं बनाता, क्योंकि ये जो फ्यूचर है आपके हाथों में ही है। आपका फ्यूचर आप ही हाथ में ही चलता है। आप जो भी लिखेंगे आपका माइंड में ये रिपीट होता है और रिपीट होता रहता है। इसीलिए फ्यूचर को कोई नहीं बनाता। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज शुभम, आई एम ए मोटिवेशनल स्पीकर, सिंगर एंड एजुकेशनल कोच। वेलकम टू आवर चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। तो फ्रेंड्स, और एक बात मैं बोलना चाहूंगा, ये जो एक लड़का है जो कि अपना फ्यूचर के बारे में बहुत सोचता है, बहुत तरीके से एक एक्सट्रीम लेवल पर सोचता है। लिटरली मैं ये बोलना चाहता हूं कि ये जो लड़का है ये एक अच्छे खानदान से बिलोंग करता है और ये सोचता है कि मैं एक बड़ा पायलट बनूंगा,
ठीक है, ये सोच लिया क्योंकि उसके जो माता पिता है एक रिच पर्सन है, उनके पास बहुत पैसा है। ये जो लड़का है ये देखता है कि ये जो पैसा है इसको मैं इस्तेमाल करके मेरा फ्यूचर को ग्रोथ कर सकता हूँ। ये जो सोच रहा है इसके लिए बहुत गलत है। उसका एक एनुअल एग्जाम होता है, वहां पर जो एग्जाम जो अटेंड करने के लिए जाता है देकर आता है, उसके बाद वो क्वेश्चन पेपर देखता है कि उसका नंबर 100 में से ओनली फॉर 10 मार्क लेकर आया है। उसके बाद ये लड़का ये ही सोचता है ना, मैं इतना मार्क लेकर तो कोई भी कभी भी पायलट नहीं बन सकता। इसीलिए ये सोचता है कि मैं एक एस्ट्रोलॉजी के पास जाना चाहूंगा। एस्ट्रोलॉजी क्या करता है, एक भविष्य के बारे में बहुत कुछ बताता है, फ्यूचर के बारे में बताता है। उसके बाद मैं जाता हूँ, थोड़ा कुछ जानकारी लेकर आता हूँ, कैसे मैं करूंगा मेरा फ्यूचर बन जाएगा। धीरे धीरे ऐसे ही एक शाम सुबह ही उसने यूट्यूब पर देख दिया कि सुबह सब काम करिए एक अच्छा रिजल्ट आएगा, ये सोचकर सुबह उठ गया। उठने के बाद वही काम छोड़ के, जो काम उसको करना चाहिए वो छोड़ के वो पहले जाता है एक एस्ट्रोलॉजी के पास। जब एस्ट्रोलॉजी के पास जाता है तो एस्ट्रोलॉजी देखता है तो ये लड़के का जो शरीर है, इसका जो मन है थोड़ा डिफिकल्ट में है, बहुत परेशान है। ये सोचने के बाद ये लड़का अंदर जाता है। तो यहां पर एक क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, ये जो एस्ट्रोलॉजी है ये समझ चुका है कि इसका प्रॉब्लम क्या है, लेकिन लड़का कभी नहीं समझ चुका है कि मेरा प्रॉब्लम क्या है। यह सोचने के बाद लड़का अंदर जाता है। अंदर जाने के बाद एस्ट्रोलॉजी उसको पूछता है या ये बोलता है कि तेरा प्रॉब्लम क्या है, ये पहला क्वेश्चन। तो लड़का बोलता है मैं हर बार अच्छे नंबर से पास होता हूँ, हर बार अच्छे मार्क लेकर आता हूँ, लेकिन ये जो एनुअल एग्जाम हुआ यहाँ पर मैं क्यों फेल हो गया, मेरा क्या रीजन है। मैं जब छोटा था वहां पर मैं अच्छे पढ़ाई करता था, लेकिन ये जो मेरा जो ग्रोथ हुआ यहाँ पर क्या डिफिकल्ट आया, ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो ये सोचने के बाद एस्ट्रोलॉजी ने ये समझ लिया तो इसका तो हाथ देखना पड़ेगा। सभी लोग हाथ ही देखते हैं, अपना हैंड्स ओवर को ही देखते हैं। जब ये लड़का अपना हाथ को उसके आगे लिया तो ये पहले एक क्वेश्चन बोल दिया कि तेरा करियर यहाँ पर ही समाप्त हो चुका है, यही बोल दिया। लेकिन ये लड़का जो यहाँ पर बैठा है ये तो कोई सोच ही नहीं पा रहा है। लेकिन ये एस्ट्रोलॉजी बहुत ज्यादा तगड़े तरीके से क्वेश्चन कर रहा है कि तेरा करियर एक बर्बाद हो गया है तो कुछ नहीं कर सकता, तेरे जो काम है ये भी कभी नहीं होगा। यही सोचता रहा और एक लास्ट में क्वेश्चन करता है कि तू कभी ग्रोथ नहीं कर सकता। ये बोलने के बाद उसका पैसा भी दे देता है, उसका भी माइंड फ्रेश हो जाता है। लेकिन ये लड़का का माइंड फ्रेश नहीं होता, क्योंकि जो एस्ट्रोलॉजी बोल दिया है, भविष्य बताता है, तो उसका भविष्य भी बता दिया कि तू कुछ भी नहीं कर सकता। उसके बाद ये लड़का आता है और अपने जिंदगी को ऐसे ही तरीके से समाप्त कर देता है। लेकिन आपको ऐसा बिल्कुल भी करना नहीं है। मैं आज आपको ऐसा 3 प्रिंसिपल आपको दूंगा कि आप अगर इसको फॉलो करते हैं तो आपका जो फ्यूचर है आपके साथ ही चलेगा। आपका फ्यूचर आप ही बनाते हैं, आपका फ्यूचर को आप ही नुकसान करते हैं, आपका फ्यूचर को आप ही डिस्ट्रॉय करते हैं। इसलिए आप चलते हैं प्रिंसिपल नंबर 1, क्रिएट योर फ्यूचर। अपना भविष्य बनाइए। कैसे बनाएंगे? आप कोई भी काम करना नहीं है, आपका जो भी टारगेट है उसको पूरा करते जाइए। आप इस धरती पर इसलिए आए हैं कुछ काम करने के लिए, उस काम का रिजल्ट पाने के लिए, कुछ कर्म करने के लिए। लेकिन आप अगर घर में बैठे रहेंगे, कुछ काम नहीं करेंगे तो आपका करियर भी नहीं बनेगा, आपका फ्यूचर जो आप सोचे हैं वो भी ग्रोथ नहीं होगा। इसीलिए आपको पहले अपना करियर को बनाना पड़ेगा। आपका फ्यूचर तभी ही बनेगा। लेकिन अगर आप इस टाइम में कुछ काम नहीं करते तो आपका फ्यूचर भी आपको साथ नहीं देगा। मैं आपको एक क्वेश्चन करना चाहूंगा, ये इतना बड़ा भीड़ है, एक सेमिनार है, यहाँ पर इतना बड़ा भीड़ है, वहां पर आप ही एक ही ऐसा इंसान है जो कि हर बात को समझता है, हर बात को अच्छे तरीके से इक्वेट्स करता है। ये जो फ्यूचर है फ्रेंड्स आपको ढूंढ रहा है, इसलिए ढूंढ रहा है कि मैं एक अच्छा व्यक्ति को ढूंढ लूं जो कि मेरे काम में आ सके, मेरा सब काम को पूरा कर सके। इसलिए आपको देर करना नहीं है फ्रेंड्स,
ये जो भीड़ से ही आपको बाहर आना है और बाहर आके आपको दिखाना है कि मैं ये सब कुछ कर सकता हूँ। ये जो लड़का था, आपको इसके बारे में सोचना भी नहीं है। ये तो गलत काम किया, अपने बाप के पैसे से ही उसका कार्य को सफलता के पूर्वक करना चाहा, लेकिन आपको कभी भी ऐसा करना नहीं है। ये फ्यूचर आपको ढूंढ रहा है, आपको फ्यूचर के साथ ही आना पड़ेगा, आपको फ्यूचर के साथ ही जाना पड़ेगा। इसीलिए आप पहले अपने करियर के बारे में सोचिए, उसके बाद अपने फ्यूचर के बारे में सोचेंगे। करियर के साथ ही आपका फ्यूचर ज्वाइंट है। अगर आप इस टाइम में कुछ काम नहीं करेंगे, आपका फ्यूचर को नहीं बनाएंगे, बनाने के लिए कोई काम नहीं है फ्रेंड्स। कोई एक पेन भी लेना नहीं है या आपको ड्राइंग करना है, ऐसे बनाना नहीं है। आपको अपने माइंड को सेट करना है कि मैं इस काम पे काम करूंगा और मैं ये टारगेट को पूरा करने के बावजूद मैं फ्यूचर के बारे में सोचूंगा। ये अगर आप सोच लेते हैं तो आपकी जो ये हजार भीड़ है वहां से आप बाहर आ सकते हैं। भगवान तो सिर्फ लकीरें देता है, भगवान सिर्फ लकीरें देता है, रंग हमको भरना पड़ता है। यह आपको समझ लेना चाहिए। भगवान हमको बना है एक काम करने के लिए, लेकिन ये काम जो करेंगे, ये जो फ्यूचर आप बनाएंगे, क्रिएट करेंगे, ये आपसे ही बनेगा, आपका काम से ही बनेगा, आपका कर्म से ही बनेगा, आपका बिजनेस प्लानिंग से ही बनेगा। आप जो भी काम करने के लिए जा रहे हैं वहां पर किस तरीके से आप बातें कर रहे हैं ये देखता है फ्यूचर। आप किस तरीके से आपके करियर को हैंडल कर रहे हैं ये देखता है फ्यूचर। फ्यूचर को आप मत देखिए, फ्यूचर आपको देख रहा है। मनुष्य सिर्फ 3 कारण के भविष्यवाणी से ही चलता है, जो कि है प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। ठीक है, तो मनुष्य अब जो है ये प्रेजेंट पे ही चलता रहता है। अब मनुष्य जब प्रेजेंट पे चलता है तो पास्ट के समय को देखकर ही प्रेजेंट के काम को करता है, ना कि फ्यूचर को सोचता है। हम ये तो नहीं पता लगा सकते कि कल क्या होने वाला है, आज क्या होने वाला है, अभी क्या होने वाला है, मैं भी सोच नहीं सकता। लेकिन ये जो एस्ट्रोलॉजी है ये कैसा समझ लिया कि तेरा जो करियर है ये बर्बाद हो सकता है। बहुत सारे लोग बहुत कुछ बोलेंगे फ्रेंड्स, आपको ये सुनना नहीं है। आपका जीवन को क्रिएट करना है, आपका सफलता को क्रिएट करना है, आपका जो भविष्य है उसको क्रिएट करना सीखना पड़ेगा। अगर आप इसको थोड़ा वक्त देते हैं, आपका भविष्य ऐसे ही नहीं बनता। आप अगर जिस टाइम पर अभी हैं, ये तो आपकी जगह है, आप जहां पर बैठे हैं तो इसलिए ही बैठे हैं, क्या काम कर रहे हैं इसलिए आप इस जगह पर बैठे हैं। अगर आपका कोई काम नहीं है तो इस दुनिया में आपका कोई काम नहीं है। इसीलिए आपको फ्यूचर को सोचना नहीं है, वो तो बाद में होगा, लेकिन आपको पहले इस प्रेजेंट टाइम में एक करियर के जरिए ही, आपका फ्यूचर के जरिए ही इसको क्रिएट करना पड़ेगा। अगर आप फ्यूचर को थोड़ा अच्छे तरीके से क्रिएट करना सीख जाते हैं तो आप देखना आपका भविष्य भी ये बोलेगा ना, तू अच्छा लड़का है, तू एक अच्छा बिजनेस लीडर है, तू मेरे पास आ जा, मैं तेरे फ्यूचर को इस तरीके से फूल से भर दूंगा कि तू भी नहीं सोच सकता। ये ही आपका पहला प्रिंसिपल है। अब चलते हैं दूसरा प्रिंसिपल, नंबर 2, योर फ्यूचर स्टार्ट टुडे। मैं रिपीट करना चाहूंगा, योर फ्यूचर स्टार्ट टुडे। आपका भविष्य का शुरुआत आज से, आपका भविष्य का शुरुआत ही आज से। योर फ्यूचर स्टार्ट टुडे। आपको मैं पहले भी बोल दिया कि आपको प्रेजेंट के टाइम से ही चलना पड़ेगा। आप फ्यूचर को सोचना नहीं है, आप इस प्रेजेंट के टाइम पर आज से ही, अभी से ही आपको जो भी काम करना है एक लगन के तरीके से चलना पड़ेगा। जिसे हर माता पिता यही सोचते हैं कि बड़ा होने तक इसका ख्याल रखें, इसका ड्रीम को पूरा करें, इसका जो पढ़ाई है इसको भी पूरा करें। उनका एक ही ड्रीम रहता है, उनका एक ही भविष्य रहता है कि आप ये कभी भी फ्यूचर के बारे में नहीं सोचते। बहुत सारे ऐसे होंगे लेकिन सोचते होंगे, लेकिन बहुत सारे ऐसे माता पिता कि उसका फ्यूचर अपने हाथों ही बनाएगा, ऐसे ही सोचते हैं। इसीलिए आपको टुडे ही आपका फ्यूचर को स्टार्ट करना होगा, अभी से आपका फ्यूचर को स्टार्ट करना होगा, लेकिन आप कभी नहीं कर पाएंगे। कल अगर करते जाएंगे, कल परसों, अभी परसों, ऐसे ही अगर बोलते जाएंगे तो आपका फ्यूचर कभी नहीं आएगा, आपका करियर कभी नहीं आएगा। ऐसे ही सोचते सोचते आपका टाइम भी बर्बाद हो सकता है। इसीलिए आपको इस टाइम में ही काम करना होगा। अगर आप इस टाइम से काम करना शुरू कर देते हैं
तो थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन ये जो टाइम रेगुलर आप कर देंगे, जो टाइम आप करते हैं उसको रेगुलर के तरीके से, एक रेगुलर अगर आप हो जाते हैं तो रेगुलर होने के पश्चात भी आप इस करियर को अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। अगर आप हैंडल करना नहीं सीख पाते तो आपको इस समय से ही शुरुआत करना होगा। कोई भी चीज अगर आप समझ नहीं पाते तो अभी से ही शुरुआत कीजिए। आपका फ्यूचर आपको बुला रहा है, क्योंकि आज अगर आप कोई छोटा काम करते हैं या बड़ा काम भी करते हैं, ये बाद में आपको सोचना पड़ेगा कि मैं ये जो काम किया इसलिए मैं आज इस स्टेज पर हूँ, यही सोचते हैं। कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं है कि आपका फ्यूचर को बता दे आप कल क्या होने वाला। अगर आप उसको समझ लेते हैं, कल आपका डेथ होगा, ये आप अगर समझ जाएंगे या सुन लेंगे, 100% मैं गारंटी देता हूं कि कल आपका मृत्यु होगा। अगर आप ये अच्छे से समझ लेते हैं, सुन लेते, तो आपका माइंड में क्या होगा, अरे बाप रे मैं कल मर जाऊंगा तो मैं क्या करूंगा, मेरे परिवार क्या होंगे, ऐसे ही सोचते 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 वहां से ही आपका जीवन चला जाएगा। कल तक भी आपका जीवन नहीं रहेगा। इसलिए कोई भी आपका फ्यूचर नहीं बताता, इसलिए भगवान भी आपका फ्यूचर नहीं बताते। ऐसे ही चलता चलता जाता है, एक टाइम ऐसा आता है कि आपका फ्यूचर को आप भी खुद अपने आंखों से देखते हैं कि ना, मैं ये जो काम किया, आज के टाइम में जो काम कर रहा हूं, टुडे इसलिए आता है कि आप इस टाइम में काम करिए, ना कि फ्यूचर के बारे में सोचिए, ना कि दूसरे के बारे में सोचिए। पहले आपके बारे में सोचिए, उसके बाद फ्यूचर के बारे में सोचेंगे। इसलिए आप पहले टुडे के टाइम में, आज के टाइम में कुछ काम करना चाहते हैं उसको करिए, उसके बाद आपका फ्यूचर आपके साथ चलेगा। आपका फ्यूचर गारंटी के साथ, 100% पावरफुल के साथ आपका साथ देगा। अब चलते हैं प्रिंसिपल नंबर 3। ये जो है ये बहुत क्रिटिकल है भी है, जो अगर आप समझ नहीं पाएंगे ये आपके लिए क्रिटिकल है, अगर आप समझ जाएंगे तो आपके लिए बहुत इजी है। ये जो प्रिंसिपल है ये है द फ्यूचर डिपेंड ऑन व्हाट यू डू टुडे। ये आपको अच्छे से समझ लेना चाहिए। द फ्यूचर डिपेंड ऑन व्हाट यू डू टुडे। भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि हम इस वर्तमान में क्या काम कर रहे हैं। ठीक है, फ्यूचर डिपेंड करता है फ्रेंड्स, आप डिपेंड नहीं करते फ्यूचर के ऊपर। फ्यूचर सब कुछ देखता है कि आप इस वर्तमान में क्या कर रहे हैं। अगर आप गलत काम कर रहे हैं तो आपका फ्यूचर भी गलत होगा, अगर आप सही काम कर रहे हैं तो आपका फ्यूचर भी सही होगा। अगर आप फ्यूचर को टारगेट करके कुछ काम करते हैं तो आपका काम कभी नहीं होगा। इसलिए आपको पहले अपने तरीके से इस्तेमाल करना सीखिए, उसके बाद आप फ्यूचर के बारे में सोचिए। मैं पहले से भी बोल दिया हूं, आप अगर इस टाइम में कुछ रोजगार करना चाहते हैं या कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो हो सकता है थोड़ा वक्त लगता है, हर टाइम में वक्त लगता है, हर काम में वक्त लगता है, हर अच्छे काम में भी वक्त लगता है, लेकिन उसको डिपेंड करेगा ये फ्यूचर। मैं आपको बोल रहा था कि आपके सामने एक भीड़ है, वहां से आपको ढूंढ रहा है ये फ्यूचर आपको ढूंढ रहा है, ये भविष्य आपको ढूंढ रहा है कि ना ये मेरा जो दोस्त है ये मेरे लिए ही काम कर रहा है, एक टारगेट लेकर काम कर रहा है, जरूर मैं इसको सक्सेस करवाऊंगा। आपके सामने अगर कोई भी आ जाता है उसको आप धक्का देकर बाहर करा देंगे, ये फ्यूचर धक्का देकर बाहर करेगा, आप धक्का देकर बाहर नहीं कर सकते। ये फ्यूचर आपको देख रहा है कि आप क्या कर रहे हैं, ये फ्यूचर आपको डिपेंडेंट करता है कि आप इस टाइम में क्या कर रहे हैं। अगर आप अच्छे काम करते जाएंगे ना फ्रेंड्स, मैं 100% गारंटी देता हूं कि आप एक ना एक दिन क्या, आज से ही आप बिजनेस लीडर का एक ग्रांड बिजनेसमैन बन जाएंगे। अगर आप कोई टीचर हैं तो आपको ये सोच लेना चाहिए कि मैं सिर्फ पढ़ाना शुरू करूंगा तो पहले नीचे से ही ऊपर तक नहीं, आपको बीच में भी देखना पड़ेगा। ये जो बीज है यहां से ही छुपा है ये फ्यूचर, उसके बाद फिर थोड़ा रिसाइकिल हो जाएगा, आप बन जाएंगे एक पीपल। आपको ढूंढना है फ्यूचर, ये बाद में आएगा जब आप सक्सेस के तरीके से ऊपर बढ़ते जाएंगे। थोड़ा सा नीचे अगर बढ़ जाते हैं तो फ्यूचर आपको पकड़ लेगा, ये बोलेगा कि मैं तेरे साथ हूं, तू ऊपर आ जा, मैं तेरा सब काम करवा दूंगा। ऐसे ही सोचते सोचते सभी लोग आज अच्छे पैसा अर्निंग कर रहे हैं।
अच्छा डिग्री भी हासिल कर चुके हैं। अगर हम सोचते रहे मैं बाद में ये करूंगा, मैं फ्यूचर में ये करूंगा, मैं इतना गाड़ी खरीदूंगा, मेरा बंगला भी बनेगा, कभी नहीं बनेगा। पहले आपको टुडे के टाइम करना चाहिए। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो बंगला कैसे आएगा? आपके पास अगर पैसा नहीं है तो कार कैसे खरीदेंगे? आपके पास अगर पैसा नहीं है तो आप पढ़ाई कैसे करेंगे? ऐसे ही होता है हर जीवन में। कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं है कि एक बार में एक बड़ा रिच पर्सन बन चुका है। लेकिन आपको मैं एक बात और बोलना चाहूंगा, आप कभी भी अपने जो पिता है, अपने जो माता है, जो भी काम कर रहे हैं, वो हाउसवाइफ हो जाए कोई बात नहीं, अगर एक बिजनेसमैन है तो कोई बात नहीं, उनके पैसे से कभी आपका फ्यूचर को तुलना मत करना फ्रेंड्स। आपके पैसे से ही फ्यूचर को तुलना होता है। अपने पिताजी से कभी भी पैसा अगर लेकर आते हैं तो आपको फ्यूचर के तरीके से इस्तेमाल करना नहीं है। सिर्फ पैसे देते हैं तो आज के टाइम में कुछ कर, कुछ सीख, उसके बाद तेरा फ्यूचर भी आपके हाथों में आएगा। इसीलिए आपको पैसे देते हैं, इसीलिए फ्यूचर को आपको देख रहा है। तो आपको क्या करना है? कुछ भी नहीं करना। पहले आपको इस टाइम में देखना है कि टुडे के टाइम में आप क्या कर रहे हैं। फ्यूचर आपको 4 आंखों के जरिए ही देख रहा है, और ये 4 आंखें आपके हर तरीके से काम करने का तरीका अगर गलत कोई हो जाता है तो आपका माइंड भी क्रश हो जाएगा, आपका सबका ड्रीम भी क्रश हो जाएगा, आप कभी भी सोच नहीं सकते। इसीलिए ये फ्यूचर आपको देख रहा है फ्रेंड्स। आपको पहले अपना फ्यूचर को अगर बनाना है तो आपका भविष्य अगर आपको बनाना है तो कोई किसी की बात को अगर कोई बोलता है कि तू काम नहीं कर सकता, तेरा काम कुछ भी नहीं है, तू बर्बाद हो चुका है, ये कभी भी नहीं सोचना। एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको लोग देखेंगे, आपका भविष्य को सोचेंगे, ना ये लड़का तो मैं बोला था ये बर्बाद हो जाएगा, लेकिन ये इतना बड़ा रिच पर्सन हो गया। बहुत सारे लोग ऐसे बोलेंगे, लेकिन आपको अपना फ्यूचर के बारे में सोचना होगा। कैसे सोचेंगे? मैं पहले से भी 2 प्रिंसिपल ऐसे ही बोल दिया हूं। अगर आप इसको फॉलो कर देते तो ये 3 प्रिंसिपल आपके साथ ही ऑटोमेटिकली चलेगा, ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो आपको पहले आपका फ्यूचर को सोचने के लिए पहले आपको इस टुडे के टाइम में डिपेंड करता है आपका फ्यूचर। अगर आप अच्छे काम करते हैं तो फ्यूचर आपके साथ चलेगा, अगर आप गलत काम करते हैं तो आपके साथ फ्यूचर भी गलत तरीके से चलेगा। ऐसा नहीं है कि आपके साथ कभी नहीं चलेगा, लेकिन गलत तरीके से चलेगा। इसीलिए आपको पहले अपने तरीकों को इस्तेमाल करना पड़ेगा, आपका तरीका को अच्छे तरीके से इक्वलेट्स करना पड़ेगा। आपका फ्यूचर को अगर बनाना है तो अच्छा लाइन, अच्छा बिजनेस लीडर, अच्छा क्या, अच्छा बिजनेस का पावर आपको आना पड़ेगा। जो भी काम करना है वहां पर पावर आना चाहिए। अगर आप इस जगह पर इंटरेस्ट देकर काम नहीं करेंगे तो आपका माइंड में भी इंटरेस्ट नहीं आएगा। सब काम से ही जड़ित है ये फ्यूचर। अगर आप थोड़ा सा भी अच्छा काम कर रहे हैं तभी जुड़ित है फ्यूचर। आप कोई भी काम करते हैं तो वो गलत नहीं जाता, सब जुड़ा होता है ये फ्यूचर के तरीके से। एक चेन रिएक्शन के साथ ही चलता है फ्यूचर। अगर थोड़ा गलत किया फिर ज्वाइंट, थोड़ा अच्छा किया फिर ज्वाइंट, ऐसे ज्वाइंट होते 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 उसके बाद आपका फ्यूचर अच्छे तरीके से चलता चलता जाता है। इसीलिए आपको मैं जो ये 3 प्रिंसिपल बोला इसको आप अच्छे से फॉलो करते हैं, अगर आप इसको इस्तेमाल करना सीख जाते हैं तो आपका करियर कभी गलत तरीके से नहीं चलेगा। मैं ये 100% गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। लेकिन आपको फ्यूचर को टारगेट करना नहीं है, फ्यूचर आपको टारगेट कैसे करे ये सोचना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। गुड ब्लेस यू फ्रेंड्स। जय जगन्नाथ।